सरकार आने दीजिए, सबको ठंडा कर दिया जाएगा। कभी नहीं अभी राष्ट्रीय जनता दल विपक्ष का नेता है, तब ये इस तरह का शुरू कर रहे हैं। जब हम लोग इनको सरकार बनाएंगे, ये लोग गुंडा माफिया है ना। देखिए हमारे गांव में एक कहावत है, स्वभाव देखिए इनका, लात के देवता बात से नहीं मानता है, लोग वही देवता है, बात से मानने वाले केवल आप बात कीजिएगा। यासीन इनकी बहन लगती है, जिनको भी रेप हो गई है। नीतीश कुमार के नीतीश कुमार के राज में मुजफ्फरपुर में बालिका कांड हुआ है, महिला के साथ वो जंगल राज नहीं हो जाता था। ये 1990 से 2005 के बीच में कैसे सेफ है? जिनको लगता है जंगल राज में, वो कह रहे हैं कि वो सेफ है क्योंकि वो नीतीश कुमार के राज्य में। आतंकवादी तो नीतीश कुमार में भरे पड़े सो है, सारे गुंडा नीतीश कुमार में भरे पड़े सो है। अनंत सिंह से बड़ा कौन बाहुबली? आनंद मोहन से कौन बड़ा बाहुबली? तो सब तो नीतीश कुमार में है। पकड़ाने से सब होता है, वापस जितेंद्र सैनी जिंदा हो जाएंगे? नहीं, अगर उस 2 सिक्योरिटी लगा देता ना, जब पिताजी वैसा वैसा था, अपना घूम रहा। और माजार हत्या की जहाँ तक बात है, और इंदिरा गांधी जैसे इतना सिक्योरिटी रख करके हत्या हो गया, तो इनका क्या औकात है? अपना नाम बताइए। सूरज कुमार। अभी मुकेश सहनी जी के पिता की जो मृत्यु हुई है या फिर बोले हत्या हो गई है, उस पे आपका क्या कहना है? देखिए बहुत बड़ी दुख भरी घटना है, ऐसी नहीं होनी चाहिए। हाँ, लेकिन जो हत्या हुई है तो सरकार जो बोल रहे हैं सुशासन की सरकार है, मंगल राज है। और यही नीतीश कुमार जी जब भी इलेक्शन आती है तो 15 साल पहले क्या था सर, 15 साल पहले हम लोग तो जिंदा बच्चे थे, जन्म भी नहीं था शायद पहले, लेकिन अभी हमने देखा है कि अभी क्या हो रहा है। आपके राज्य में बालिका कांड हुई है, आपके राज्य में फिलहाल अभी 200 लड़कियां मुजफ्फरपुर में नीतीश जी के राज्य में पकड़ाई है, औरंगाबाद, काराकाट, छपरा, मतलब हर रोज मर्डर हो रहा है। 5 साल की बच्ची का रेप भी हुआ है। लेकिन इसी बीच में एक मर्डर मुकेश सहनी पिताजी का हो गई, जो कि नेता का पिता था। उनको जल्दी, हमको बहुत खुशी हुई कि उन पर जल्दी कार्रवाई हुई, जल्दी दोषी पकड़ा गया। लेकिन सर इस बिहार में तो बहुत गरीब लोग मरा था, उस पर कौन कार्रवाई करेगा सर? बिल्कुल, ये जितना मुकेश सहनी के पिताजी की जान की कीमत है, एक नेता की है, उससे कहीं ज्यादा देश की आम जनता की कीमत है सर। वो नेता तो लूटने वाला सब होता है, रियलिटी जो है कोई नेता है, लेकिन आम जनता उनको काम करता है। किसान, इस देश के किसान, देश में 2 ही आदमी का योगदान है, आर्मी और किसान। आर्मी देश को बचाता है, किसान देश को चलाता है, बाकी सब लूट के खाता है और अपना नाम लगाता है। देश की सेवा करे आर्मी, देशभक्त कहलाए नेता। वो भी कल भी मर्डर हुआ है, आज भी एगो सुने हुआ है, उसका कौन जांच करेगा? तो ऐसी सरकार है। अब इस सरकार को हम क्या कहें मैडम, अगर विरोध करेंगे तो हम पाकिस्तानी कहला जाएंगे। ऐसा बिल्कुल नहीं है, आप पूरा विरोध कीजिए। कोई विरोध करे और अच्छी चीज के लिए करे तो वो पाकिस्तानी नहीं कहलाता। और आपके पास मीडिया का माध्यम है तो पक्का बोलिए। सर मैडम हम विरोध ही कर रहे हैं इतना दिन से, लेकिन हम खुद ट्रोल हो जाते हैं। बताइए, लालू जी 15 साल राज किए, नीतीश जी 17 साल प्लस 1, 18 साल, नीतीश जी 18वां साल चालू हो गया, 17 साल पूर गया है। लालू जी 15 साल में क्या किए नहीं किए, उससे पहले बहुत लोग उनके बारे में खराब भी बोलते हैं, बहुत लोग अच्छा भी बोलते हैं। लेकिन आज ये रियलिटी ये है कि बिहार में अगर 2-4 फैक्ट्री है, छपरा में चक्का फैक्ट्री लालू जी दी है। नीतीश जी 17 साल प्लस 1, 18वां साल चल रहा है, कितना फैक्ट्री दे दी है बिहार को? फैक्ट्री की बात नहीं, देखिए काम तो किया गया है, चाहे वो नीतीश कुमार ही क्यों ना हो, काम तो उन्होंने किया है। नहीं देखिए काम तो किया उन्होंने, लेकिन मुद्दे से आप भटक रहे हैं थोड़ा सा। लेकिन काम तो उन्होंने नीतीश कुमार ने किया है, नो डाउट। लेकिन अब भी जो ये काम, हत्या वाले काम जो हो रहे हैं, इस पे मंगल राज, आतंकवादी तो नीतीश कुमार में भरे पड़े सो है, सारे गुंडा नीतीश कुमार में भरे पड़े सो है। अनंत सिंह से बड़ा कौन बाहुबली? आनंद मोहन से कौन बड़ा बाहुबली? तो सब तो नीतीश कुमार में है। तो अभी दोष लालू जी पर दीजिएगा? नहीं, लालू जी पे कोई दोष नहीं। लालू जी पे जो दोष देते हैं वो लोग दूसरे देते हैं। नीतीश कुमार माफिया से चलती है, देख नहीं रहते, एक ठेकेदार का पैर पकड़ रहे हैं। क्यों सर? आप नीतीश कुमार हो, काम नहीं करेगा, चटा पकड़ मारिए 2 चपट। अबे गरीब आदमी कुछ काम करने तो तुरंत सस्पेंड कर देते हैं। पुल गिरा है, यहाँ पे बिल्कुल आप सही है, बोलिए। पुल गिरा है तो कौन सस्पेंड हुआ? इंजीनियर तो सर निर्दोष है बेचारा। उसके ऊपर खाने वाला मंत्री है, मंत्री का कहाँ आप पेपर अति कर दिए है? मंत्री के कहाँ आप संसदीय रद्द कर दिए? विधायकी के कहाँ आप विधायकी रद्द कर दिए? नहीं किए ना। मुकेश सहनी जी के पति का पिताजी का हत्या हो जाता है, उनके इस हत्या का मैं निंदा करता हूँ। कोई भी गुनाहगार हो उसको जल्द से जल्द स्पीड ट्रायल करके उनको सजा दिया जाए। अपराधी का कोई जगह नहीं होना चाहिए। मगर एक बात आपके चैनल के माध्यम से लोगों तक और नेताओं तक हम कहना चाहते हैं कि बिहार ने 35 साल तक 3 पार्टियां को देखा है। नहीं, वो हमने सुन लिया। 35 साल में आपने बताया लालू यादव जी की सरकार, 15 साल और 18 साल नीतीश कुमार जी की, और तीसरी कौन सी?
तीसरी आपको जेडीयू भाजपा ऑलरेडी आपको चले आइए चिराग पासवान जी हम चलिए वो तो नेता लोग हैं, ये तो आपका एक 1 मिनट, ये तमाम लोग से मुक्ति चाहता है बिहार की जनता और लोकतंत्र में बदलाव से देश हमारा और बिहार हमारा डेवलपमेंट करेगा। भैया आप लोग बताइए, मुकेश सहनी जी के पिता की जो अभी हत्या हुई है काफी चर्चाओं में है, जितेंद्र सहनी उनका नाम था, तो उस पर आप क्या बोलना चाहते हैं कि इसका दोषी कौन है? दोषी एक दोषी तो वो होता है जो पकड़ा जाता है कि ये है, लेकिन क्या प्रशासन भी दोषी है? देखिए, प्रशासन दोषी तो है, लेकिन प्रशासन का 24 घंटा वो उनके घर पे पहरा देगा। अगर विधायक के पिताजी थे या मान लिया कि नेता के पिता थे, उनको तो अपना सिक्योरिटी अपना रखना चाहिए। और माजर हत्या की जहाँ तक बात है, और इंदिरा गांधी जैसे इतना सिक्योरिटी रख करके हत्या हो गया तो इनका क्या औकात है? जिसको हत्या करना है किसी जगह पे कर लेगा और कहीं भी कर लेगा, चाहे इंदिरा गांधी हो, चाहे राजीव गांधी हो, चाहे मोदी हो, चाहे लालू हो, जिसको मारना है कहीं भी मार देगा। आपकी बात तो बिल्कुल सही है, लेकिन जितने बिहार में देखने को मिलते हैं हत्याकांड वाले मामले, उतने दूसरे राज्य में क्यों नहीं मिलते? नहीं, ऐसा नहीं कि सिर्फ बिहार में ही अपराध हो रहा है, हत्या हो रहा है, यूपी में भी हो रहा है, दूसरे राज्यों वो तो हो रहा है, लेकिन जो बिहार की चर्चाएं हैं वो काफी ज्यादा है 1-2 महीने से। हाँ, बिहार का चर्चा का कारण इसलिए है कि यहाँ पर समस्याएं हैं उसके बारे में आम लोग नहीं जानते हैं। अपराधी और राजनीतिक गठजोड़ जो बिहार में पूरे बिहार में ये चल रहा है, और अपराधी और जिन अपराधियों को राजनीतिक लोगों ने संरक्षण दिया, वही अपराधी अब उनके ऊपर भारी पड़ गया। राजनीति और अपराधी का जो मिश्रण है, समझ रहे हैं ना, वो मिशन वो अपराधी अब उन पर भारी पड़ने जा रहा है। मतलब क्या आप ये कह रहे हैं कि जितने नेता लोग जीतते हैं वो अपराधियों के दम पे जीतते हैं? ये निश्चित तौर पर उनका बिल्कुल सही बात है। जितने भी नेता जीतते हैं वो अपराधियों के बल पर अपराधी को रुपया दे करके बढ़ावा देते हैं। वो उदाहरण है ललन सिंह, जब जीते मतलब जो है संकट आया उनको, तो आपने देखा कि किनको निकाल करके जेल से सजावार को निकाल करके और क्षेत्र में घुमाने का काम किया। ये उदाहरण है बिहार में, ये उदाहरण है बिहार। आपका क्या कहना है इस पे? देखिए, मुकेश सहनी की पिताजी के बारे में जो बोल रहे हैं ना, आरजेडी से गठबंधन है, वो खुद पूर्व मंत्री रह चुका, वो अपना पिताजी को 2 सिक्योरिटी दे सकते हैं कि नहीं? अभी पता चला मोहम्मद कासिम हत्या किया उनका, जिनको पैसा दे। मतलब इसमें 4 लोग शामिल हैं जो उनके घर में घुसे हथियार लेके, और मुख्य तरीके से ये पाए गए जिनकी बाइक उन्होंने ली हुई थी। बाइक लिया, पैसा वैसा लिए थे, कर्जा वर्जा लिया था क्या? उसमें पैसे उस जब बेटा उतना पोथी है पार्टी का है तो 2 सिक्योरिटी दे सकता है बाप को ना। लेकिन क्या आप ये, ठीक है आपकी बात सही है, लेकिन क्या किसी को अगर बाइक दी हुई है कुछ पैसे के मामले में, तो क्या उसका हत्या करना सोल्यूशन होता है? अब तो वही लोग का घरेलू मैटर है ना, वो लोग क्या जाति दुश्मनी है, पड़ोसी दुश्मनी है, वो लोग का मैटर है ना। तो मानसिकता पे भी जाता है ना कि एक बाइक वापस लेने के लिए हत्या कर देते हैं। देखिए, बाइक अब वो लोग का क्या मैटर है, लेकिन दोस्तों पकड़ा गया ना, जो उसका आदमी लोग किया है। पकड़ाने से सब होता है? वापस जितेंद्र सहनी जिंदा हो जाएंगे? नहीं, और उस 2 सिक्योरिटी लगा देता है ना, जब पिताजी ऐसा था, अपना घूम रहा है। अच्छा चलो, उनको सिक्योरिटी, और जो सिक्योरिटी के बीच में मारे जाते हैं उनका क्या कहना है? सब मारा जाता है। देखिए, यहाँ बिहार में बहुत सारा ऐसा पॉपुलेशन है, मारने के बाद बोल रहे कोई किसी का जाति होता है मारा जाता है, मार देता है उससे। जाति की बात कर रहे हैं, तो क्या जाति के ऊपर भी मर्डर होते रहते हैं, मतलब हत्या? ना जाति नहीं, देखिए उसकी आपसी मैटर है। जाति के ऊपर मर्डर नहीं होता है। जाति के ऊपर जो कोई किसी जाति का मर जाता है, कोई किसी दूसरे जात का रहता है, तो उसमें नेता लोग अपना राजनीतिक चमकाने लगता है। अपराधी का पहली बात कोई जाति नहीं होता है, और जो मर्डर कोई पहली बार नहीं हो रही है, और बिहार में नहीं हो रही है। जो इतना सारे नेता जंगल आज बोलने से बिहार बदनाम हो रहा है। हम क्या बोल रहे हैं बिहार के बारे में? दिल्ली मुंबई वाले नहीं सुन रहे हैं मैडम। बिहार के जो बड़े बड़े आदमी हैं, जो बड़े बड़े लीडर हो, बिहार के बारे में क्या बोल रहा है? सरकार की, उसकी सरकार है तो वो जंगलराज बोले, इसकी सरकार है तो ये जंगलराज बोले। अब इससे क्या होता है, जो दिल्ली मुंबई वाले जो कंपनी वाले हैं, वो सुनते यार बिहार के जो बड़े बड़े नेता, वो खुद बोल रहा है बिहार जंगलराज है। और जब घर के गार्जियन बोलेगा कि मेरा घर खराब है, तो बाहर वाला कोई आएगा? आज तक साला फैटिक नहीं आया, जंगलराज बोल के बदनाम कर दिया है। सरकार तुम्हारी अपराधी पर ऐसी कार्रवाई लाओ, ऐसी कानून लाओ कि नहीं छूटे। तो आपको लगता है कि जंगलराज कभी बिहार में था ही नहीं? जंगलराज बोलना नहीं चाहिए। अरे मर्डर 2005 तक था, अभी जंगलराज नहीं है। 2005 तक अभी जंगलराज नहीं। इतना स्वतंत्र जो प्रचार कर रहे हैं ना, इतना सेफ प्रचार नहीं मीडिया बन सकते थे।
समझे ना? अभी 1990 से 2005 के बीच में कैसे सेफ है? इतना जिनको पता लगता है नहीं जंगल राज में किन वो कह रहे हैं कि वो सेफ है क्योंकि वो नीतीश कुमार के राज्य में। हाँ, उस टाइम कुमार के राज में लिए जन्म आप जन्म बताइए। अरे जो मरे हैं सो मरे हैं। चरवाहा विद्यालय हम लोग गाँव में चरवाहा विद्यालय में पढ़ाता था। चरवाहा सपोर्ट कर रहे हैं। चरवाहा देखिए लालू यादव को समझने के लिए 1990 से पहले बिहार समझना होगा। जो गरीब आदमी है, जो गरीब आदमी वो कहाँ पढ़ेगा? तो कम से कम एक ऐसा नेता था कि काम के रोजगार के साथ साथ आपको पढ़ाई भी देता था। तेजस्वी यादव आया था। तेजस्वी यादव जब आया था ना, जो खेलेगा वो भी नौकरी पाएगा। जंगल राज के बराबर आज से 20 साल पहले की बात है, 25 साल आपको मालूम होगा कि हमारे जितने भी बहन बेटी वगैरह जितने भी पढ़ाई करता था, 5वां छठा जाता था उसका नाम कटवा देता था, घर में रहो। सीरियसली इनकी बहन लगती है जिनको भी रेप हो गई है। नीतीश कुमार के चुप, नीतीश कुमार के राज में मुजफ्फरपुर में बालिका कांड हुआ है महिला के साथ, वो जंगल राज नहीं बंद हो है। जाता था। जंगल राज नहीं ये लोग है। क्या बोलेंगे? 200 लड़कियों के साथ अब बात नहीं कर पाइएगा। 200 लड़कियों के साथ अभी बजट में हुआ क्या है। बात कर रहे हैं? नौकरी के नाम पे मुजफ्फरपुर में नीतीश कुमार के कवाड़ी बंद हो जाता था, माँ बहन को उठा ले जाता था, 5वां छठा पढ़ने नहीं देता था। और जिस आश्रम में कांड हुआ वहाँ पर नीतीश कुमार रोज जाते थे। नीतीश कुमार अभी देखिए जैसे आप दोनों लोग अपना अपना पक्ष रख रहे हैं। सुनिए ठीक है 2005 के बाद देखे ठीक है, अपना पक्ष रख रहे हैं। लेकिन ये जैसे मान के चलिए जंगल राज्य के बारे में आप बोल रहे हैं कि वैसा था, वो समय तो अब गया। अब जो नया समय में आया है, क्या उसमें भी हत्या होगा? देख लीजिए रोज मर्डर हो रहा है, रोज पुल गिर रहा है। चल अभी लगे लाइन आता, उस टाइम लाइन नहीं आता था, एगो लाइन आता था 1 घंटा। आप पुराने समय की बात करके नए समय में बहुत पिछड़ा था सर, मैडम बहुत पिछड़ा था। अरे अब सबको साला 1990 वाला याद है। 1990 से पहले क्या वो समय गया। अभी जो है ये सब हो गया ना, ये लोग इतना बोला ना। पहले तो मर्डर होने के बाद FIR भी नहीं होता था। कौन युग में जीने जी का चांद बाबू का मर्डर, मतलब तेजाब सनेला का मर्डर, उनका FIR हुआ। लालू यादव के पास गए तो वो बोले कि हम इसमें कुछ कर ही नहीं सकते। एगो मुख्यमंत्री नहीं बोला कि हम कुछ नहीं कर सकते हैं। MOI समीकरण है उसका, MOI समीकरण है, उसको कैसे कर देगा? है हम ये बोले क्राइम का ग्राफ थोड़ा बड़ा है, ऐसा नहीं है कि बड़ा नहीं है। जब से लोकसभा का चुनाव हुआ ना, खत्म हुआ तो थोड़ा क्राइम का बड़ा है, लेकिन पहले से ऐसा नहीं है। पहले तो FIR किसी को करने का मजाल नहीं था कि किसी के ऊपर जाके FIR कर दे हम। तो फिर अच्छा, मतलब ये कह रहे हैं कि पहले FIR करने की भी छूट नहीं थी ना मैडम। उसी मुख्यमंत्री से हम सवाल करना चाहते हैं इन्हीं सबसे। जब लालू यादव उतना ही खराब था तो नीतीश कुमार CM होते हुए राबड़ी आवास पैदल चल के क्यों गया था उसमें मिलने? 1 मिनट। और जब नीतीश कुमार 1 मिनट सुनो यार, तेजस्वी यादव नहीं गया, 1 मिनट सारे तेजस्वी यादव गया था। सुनिए, तेजस्वी यादव सरकार में नहीं था, नीतीश कुमार बिहार के CM था, तो CM के सामने तेजस्वी यादव को कोई औकात नहीं था। तो क्या तेजस्वी यादव पैदल चल के नीतीश कुमार के पास गया था या नीतीश कुमार पैदल चल के तेजस्वी यादव के पास गया था? हमको बताइए। नीतीश कुमार पैदल चल के नीतीश कुमार के लगाइएगा बाजी, लगाइएगा बाजी। लालू जी गए थे। आपको जानकारी नहीं है? आपको जानकारी नहीं है? लालू जी गए थे, आपको जानकारी नहीं है? कांग्रेस स्कूल में पढ़े, कांग्रेस का आदमी की तरह जानकारी नहीं है। आदमी की अरे आपको जानकारी नहीं है। ऐसा ही बात किया जाता है। नहीं, उन्होंने कहा कि राबड़ी जी के आवास पर नीतीश जी गए। अगर ठीक है, ये कह रहे नीतीश जी बुरे हैं, उनके समय में क्राइम हो रहा है। अगर नीतीश जी इतने बुरे थे तो लालू जी ने क्यों हाथ मिलाया नीतीश जी के साथ? उसी समय उनको गेट आउट क्यों नहीं बोला? उस समय नौकरी मिला, 17 नौकरी मिला, उस समय क्राइम कम हो रहा था। देख लीजिए, क्राइम कम हो रहा था। लालू जी बोले, सुनिए ना क्या हुआ। सुनिए, अरे हमसे कहानी सुनिए। अगर माई का दूध पिया है अपने लालू जी से अपने घर में घुसने देते हैं, हमको घुसने देते हैं। आप गए कभी? कभी गेट के अंदर घुसते हैं? 50 बार गए। घुसते हैं। हाँ, अभी चलिएगा। हमको बुलाएंगे, आपको नहीं बुलाएंगे। चलिए हटिए। देखिए सबको मौका मिलेगा। लालू जी नीतीश जी को बोले कि नीतीश हम तो अब बूढ़ा हो गए, हमारा ही दोनों बच्चा का कुछ मैंने चांस दीजिए, ठीक है। तब जाकर के बीजेपी से वो हट करके RJD के साथ जाकर के सरकार बनाए थे, ठीक है। लालू के पास तेजस्वी यादव नहीं गया था, ठीक है। दूसरी बात जो बोल रहा है कि नौकरी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार दिया, मुन्नी भाई लोग से प्यार से कोई बीच वाला नहीं करेगा। जब तेजस्वी यादव 10 लाख नौकरी का वादा किया ना, बीच में ना बोल रहे भाई, हम लोग कुछ बोल रहे। जब तेजस्वी यादव 10 लाख नौकरी का वादा किया तो नीतीश कुमार बोला पैसा कहाँ से लाओगे? अपने बाप के घर से। पहला पॉइंट नोट कीजिए। और जैसे तैसे नीतीश और मोदी की सरकार बन गई, 2 साल में कोई वैकेंसी नहीं, कोई नौकरी नहीं। और जब एक सेकंड, वो बोले कि नीतीश जी ने कहा कि देखिए पहले पूरा झूठ जब गए, सुनिए, तो जब नीतीश कुमार तेजस्वी यादव के पास गए तो
विपक्ष के सम्राट चौधरी विजय सिन्हा, देश के सारे मीडिया चैनल, बिहार के युवा भाई, किससे नौकरी मांगा? तेजस्वी यादव तुम सरकार में आ गया, 10 लाख नौकरी कब दोगे, कब दोगे? और जब तेजस्वी यादव से नौकरी कौन मांगा था, तो वोट क्यों नहीं दिया तेजस्वी यादव को? युवा वोट क्यों नहीं दिया? एक सेकंड, इन्होंने कहा कि नीतीश जी ने, जब तेजस्वी जी नौकरी की बात की तो नीतीश जी बोले कि पैसा पिताजी के घर से लाओगे। अगर उनको आपत्ति होता नौकरी देने से तो वो तो साइन ही नहीं करते, वो नौकरी देने ही नहीं देते नीतीश जी, उनकी नीयत अच्छी थी। फिर बीजेपी में जाना पड़ता, मजबूर में जो गया। एक मिनट हो गया, तेजस्वी यादव नौकरी ठीक है, तेजस्वी यादव नौकरी नहीं मान रहे तो 1700 करोड़ भागलपुर पूरा वही गिरा थे का? पुल 1700 करोड़ वही पुल गिरा थे, तेजस्वी गिरा है, पूछिए तो। अगर नौकरी में हुई है, साइन किसके राज में हुई है? पुल किसके राज में पास हुई है? जो उसके राज, पुल उसके राज, पुल इनके रीजन में नहीं गिरा, 1700 करोड़ का पुल गिरा, 1700 करोड़ का पुल नौकरी में नौकरी नहीं, पुल पास होने में नीतीश जी साइन किए और नौकरी में तेजस्वी जी। देखिए नौकरी तेजस्वी यादव दिया है, और जो पुल जो गिरा है, ठीक है, हम मान लेते हैं तेजस्वी के राज में वो पुल गिरा था। तेजस्वी यादव कैसे नौकरी देगा? तेजस्वी यादव कितना पढ़ा लिखा है? कितना पढ़ा लिखा है? चपरासी के नौकरी बन जी, एक मिनट देखिए, तेजस्वी यादव रुक, ये विपक्ष अभी राष्ट्रीय जनता दल विपक्ष का नेता है, तब ये इस तरह का शुरू कर रहे हैं। जब हम लोग इनको सरकार बनाएंगे, ये लोग गुंडा माफिया है ना। देखिए हमारे गांव में एक कहावत है, स्वभाव देखिए इनका, लात का देवता बात से नहीं मानता है, लोग वही देवता है, बात से मानने वाले देवता है। लैंग्वेज सुनिए इनका लैंग्वेज। सरकार आने दीजिए, सबको ठंडा कर दिया जाएगा। कभी नहीं आएगा सरकार, कभी आ रहे हो? अब कहाँ से सरकार आएगा? इतना तो चिल्ला अकेले दिखा रहे। सुनिए एक मिनट, कॉपी कलम लेके बैठ जाए। यही करने में तो लालू प्रसाद नहीं लगा है। हम बीच में केवल आप बात कीजिएगा। इनका देखिए, विपक्ष का नेता है तब इनका इस तरह स्वभाव है, इस तरह का लैंग्वेज है। जब इनको सरकार बना देंगे तो हमारे साथ क्या करेंगे, देख लीजिए आप। देखिए यही बात, देख लीजिए, इसीलिए इनका छवि खराब है। जनता के बीच में इनका छवि इसलिए खराब है।